हेलो एवरीवन, राखी स्पेशल स्वीट सीरीज में आपका स्वागत है। आज की जो रेसिपी है वो मेरी फेवरेट है। वो मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है कि मैं इसे डेली खा सकती हूँ। तो चलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसे मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले हमें 2.5 लीटर दूध लेना है, 1.5 लीटर टोन मिल्क लेना है और 1 लीटर फुल क्रीम दूध। अब इन दोनों दूधों को एक पतीले में और एक कढ़ाई में अलग अलग गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ये दूध गर्म हो जाएंगे तो जो हमने 1.5 लीटर दूध लिया था टोन मिल्क, उसको हमें फाड़ना है, यानी कि उसका छेना बनाना है। उसे मैं नींबू से फाड़ रही हूँ। मैंने नींबू में कोई पानी भी मिक्स नहीं किया है। जब दूध बॉयल हो जाएगा, एक उबाल आ जाएगा, तो हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालते जाएंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। नींबू को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से नींबू से चलाते जाएंगे। इससे क्या है, ये सारे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और छेना अच्छे से बनेगा। तो मैंने सिर्फ आधा नींबू लिया था, उससे भी दूध काफी अच्छे से फट गया था। जब ये दूध इस तरह से दिखने लग जाए, यानी कि हमारा छेना बनकर तैयार है। और जो हमने रबड़ी के लिए दूध गर्म करने रखा था, उसे भी देख लेते हैं। उस दूध में भी एक बॉयल अच्छे से आ गया था और बीच बीच में से चलाते भी रहेंगे। और अब जो हमने छेना बनाया था उसे छान लेना है। एक छलनी लेंगे और छलनी के ऊपर एक सूती कपड़ा रख देंगे और इसमें इस छेने को डाल देंगे। अब छेने में हमने नींबू का रस डाला था, उसकी खटास को निकालने के लिए एक ठंडे पानी से इसे 2 से 3 बार धुल लेना है। इसे धुलने के बाद इस कपड़े में से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे अच्छे से निचोड़ निचोड़ के सारा पानी निकाल के इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब मैं रबड़ी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट चॉप कर रही हूँ। आप चाहो तो चाकू से भी कट कर सकते हो। ये ड्राई फ्रूट चॉपर मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया पर्सनली फोन पे। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसे एकदम पतले पतले जैसे मार्केट में लगे हुए आते हैं ना मिठाई के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही चॉप होते हैं। जिस काम को करने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वो काम इस चॉपर से सिर्फ 2 मिनट में हो गया। और अब मैं रबड़ी वाले दूध में डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और बादाम, पिस्ता, केसर के धागे, इलायची पाउडर, ये सारी चीजें डालकर इसे थोड़ी देर और पकाना है। इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे ज्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो जो हमारी बॉल्स है उनमें ये रस अच्छे से नहीं भरेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप वॉच करते हो, देख रहे हो मेरी वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जो हमने रबड़ी बनाई उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब चलते हैं रसमलाई के लिए बॉल्स बनाने की प्रोसेस में। छेने में से सारा पानी अच्छे से निकल गया है और अब एक परात लेंगे और जो छेना हम इस परात में निकाल लेंगे। और जो छेने का पानी बचा हुआ था, आप चाहो तो उसका यूज आटा लगाने में या फिर सब्जी बनाने में भी यूज कर सकते हो। और अब इस छेने को हाथ से थोड़ा इस तरह से क्रम्बल कर लेना है और फिर हथेली की सहायता से इसे मसलते रहना है। इसे कम से कम 8 से 10 मिनट इसी तरह से मसलते रहना है, जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट और चिकना नहीं हो जाता। बस रसमलाई बनाने में यहीं पर थोड़ी सी मेहनत है। अगर ये मेहनत कर लेना तो सच में ये रसमलाई इतनी ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आप इसे रोज बनाओगे। आपको इसे ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं मसलना, हथेली से हल्का हल्का मसलते रहना है। अब थोड़ी देर में ही आपको इसका टेक्सचर स्मूथ लाइट वेट जैसा लगने लगेगा। आप देख ही सकते हो ये कितना सॉफ्ट दिख रहा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी इसे 1 से 2 मिनट इस तरह से इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका एक बॉल बनाकर देखेंगे। अगर बॉल में क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसको 2 से 4 मिनट के लिए और मसलना है और फिर बॉल बनाकर चेक करना है। आप देख ही सकते हो कि इस बॉल में कोई क्रैक नहीं है, ये एकदम परफेक्ट बनी है। और अब मैं बना रही हूँ चाशनी। चाशनी बनाने के लिए आप एक बड़ा बर्तन लें, क्योंकि जब हम इसमें बॉल्स ऐड करेंगे तो उन्हें नाचने कूदने के लिए अच्छे से जगह मिल सके। 1 कप चीनी लेंगे और इसमें 5 से 6 कप पानी ऐड कर देंगे। जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इन छोटे छोटे बॉल्स की जगह जो बड़ी रसमलाई आती है चपटी हुई, वो भी बना सकते हो, लेकिन मुझे तो अंगूठी रसमलाई बनानी थी, इसलिए मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। इन बॉल्स को बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर ये छोटे छोटे बहुत क्यूट लगते हैं। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, आप देख सकते हो ये कितनी अच्छे से गर्म हो रही है, तो हम पहले एक बॉल डालकर चेक कर लेंगे कहीं भी हमारी बॉल टूट फूट तो नहीं रही है।
और एक एक करके सारी बॉल्स इसमें ऐड कर देंगे। तुरंत बाद इन्हें कलछी से नहीं चलाना है। 1 से 2 मिनट बाद जब ये सेट हो जाएंगी तो इन्हें इस तरह से घुमा देना, जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। आप देख ही सकते हो कि ये पानी कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। आपको इन्हें एकदम हाई फ्लेम पर पकाना है। इन्हें कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। और इनका साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया है। और मैं फिर से यही कहूंगी कि आप इन्हें पकाने के लिए एक बड़े बर्तन का ही यूज करें। बॉल्स को लगभग 10 मिनट हो गए थे और अब इन्हें हाई फ्लेम पर ही ढक करके 5 मिनट और पकाएंगे। ढककर पकाने से बॉल्स में एयर भर जाती है और बॉल्स का साइज और बड़ा हो जाता है। और अब मैंने एक कटोरी में चिल्ड पानी लिया था, इसमें एक बॉल डालकर चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से हुई है कि नहीं। अगर बॉल पानी में डूब जाए तो ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। और मैंने पहले से ही एक बाउल में चिल्ड पानी और कुछ आइस क्यूब डालकर रखे थे। इस पानी में सारी बॉल्स को निकाल कर डाल देंगे ताकि इनका साइज श्रिंक ना हो। आप देख ही सकते हैं, इस बॉल को मैं प्रेस कर रही हूँ और ये वापस से अपनी शेप में आ रही है, यानी कि एकदम परफेक्ट बनी है। और अब हम बॉल्स में से एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके एक बाउल में निकाल लेंगे और जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार की थी उसे भी इसमें डाल देंगे। अगर आप 1 किलो दूध की रबड़ी बना रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 1.5 लीटर दूध का छेना बनाएं। नहीं तो जो आपकी रबड़ी है ना बहुत ज्यादा बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत पतली होती है। और अब हम इसे ढककर कम से कम 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या फिर ओवरनाइट के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 लीटर ही दूध का छेना बनाया था और मेरी जो रबड़ी है वो बहुत ज्यादा बच गई थी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आता है, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा इजी तरीके से बनाती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।